आज हम क्रॉस एग्जामिनेशन का नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। मैं अपना तारुफ करवा दूं, सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मैं लीगल एडिशन वीडियो चैनल से आपसे मुखातिब हूं। और हम सिलसिला हमने शुरू किया था क्रॉस एग्जामिनेशन मनशियात के केसेस में। मनशियात भी लोग कहते हैं, मनशियात भी कहते हैं, नारकोटिक्स भी कहते हैं। तो हमने कल इसका जो रिकॉर्ड किया था लेक्चर, उसमें बताया था कि मनशियात के केसेस कैसे दर्ज होते हैं, किस तरह पुलिस के कितने गवाह होते हैं और कितने तरीक़ों से पुलिस वाले जो हैं इस की वारदात बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, केस का वकूआ बनाते हैं। आज हम देखेंगे कि इनके गवाहान पर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कैसे की जाती है। देखिए, मनशियात के केसेस में एक पुलिस पार्टी होती है जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वकूआ बनाती है कि हमें मुखबर ने इतला दी, हम फ़लाँ जगह पे मौजूद थे, मुलज़मान घर में थे, कब्रिस्तान में थे, बाज़ार में थे, तो हमने रेड किया। दूसरी सूरत है कि हम फ़लाँ जगह पे नाका लगा के खड़े थे या वैसे ही खड़े थे ड्यूटी के दौरान, तो एक बंदा आया तो हमने उसको मशकूक पा के पकड़। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जो हमने कल के लेक्चर्स में बताए थे। अब मुलज़िम को पकड़ लिया। अब जो पकड़ता है एससी है या एएससी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, और एक होता है एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसके नीचे फिर होता है सब इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो किसी ने अफसर ने उसको पकड़ लिया, तो उसके बाद वो तो हो गया कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट। अब वो तफ्तीश नहीं कर सकता, क्योंकि जो केस का इन्फॉर्मेंट होगा, कंप्लेनेंट होगा, वो गवाह होगा, तो गवाह तो ख़ुद तफ्तीश नहीं कर सकता। तो इसलिए वो मुलज़िम को पकड़ता है, उसकी तलाशी लेता है और उससे जो भी मनशियात बरामद होती है उसका सील पार्सल बनाता है, उसका वज़न करता है, सील पार्सल बनाता है, फिर उसकी बरामदगी की फ़र्द बनाता है, फिर उसके गवाहों पे के दस्तखत कराता है, फिर उसके बाद वो एक उसका इस्तग़ासा लिखता है, दरख्वास्त लिखता है, उसमें पूरा वकूआ लिखता है और वो फिर इस्तग़ासा भेज देता है थाने किसी कांस्टेबल के हाथ। कांस्टेबल जब वो ये थाने जाती है तो वहाँ उसका रोज़नामचे में रजिस्टर, डेली रजिस्टर में उसका इंदराज होता है, फिर एफआईआर दर्ज होती है, फिर एफआईआर जाती है, एसएचओ उसको मार्क करता है कि अब इस केस को फ़लाँ पुलिस अफसर तफ्तीश करेगा, फिर पुलिस अफसर के सुपुर्द की जाती है, फिर वो तफ्तीशी अफसर जो है वो ज़िम्मिया डेली डायरी लिखता है, फिर वो मौके पे पहुंचता है, फिर वो गवाहों के बयान लिखता है। कंप्लेनेंट के बयान नहीं लिखता, क्योंकि उसने जो इस्तग़ासा लिखा उसका वही बयान है 161 का। तो वो फिर मुलज़िम को अपनी तहवील में लेता है, गवाहों के बयान लिखता है, केस प्रॉपर्टी जो होती है वो अपने कब्ज़े में लेता है और फिर वो जो है थाने चला जाता है। फिर ये तमाम केस प्रॉपर्टी और मुलज़िम की जो है वो मुहर्रर के हवाले करता है। मुहर्रर मुलज़िम को तो हवालात में डाल देता है और जो केस प्रॉपर्टी होती है वो मालखाने, थाने के मालखाने में रख देता है और एक रजिस्टर नंबर 19 होता है उसमें इंदराज कर देता है, मालखाना से मुतल्लिक जो रजिस्टर होता है। और इस तमाम कार्रवाई का वो ज़िक्र अपने रोज़नामचा रजिस्टर में भी करता है। तो ये तो है एक जनरल कार्रवाई। अब हमने क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में इसमें एक जो रेलेवेंट गवाह हैं वो मुहर्रर हैं, तफ्तीशी अफसर हैं और बरामदगी के गवाहान हैं। हाँ, इसमें जो मज़ीद पुलिस टीम के साथ लोग थे जिनको गवाह नहीं बनाया गया, वो भी तो गवाह है ना। अगर उनमें से कोई को आप तलब करें कि ये बड़ा ऑनेस्ट पुलिस कांस्टेबल है और ये सही गवाही देगा, बुला लें, अमूमन वो देते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी बचानी है। अगर वो मुलज़िम के हक़ में गवाही दे देंगे तो वो फिर अब इसमें आता है कि 103 सीआरपीसी के तहत आप कोई भी बरामदगी करेंगे, किसी किस्म की भी बरामदगी की कार्रवाई करेंगे, रिकवरी की, तो आपको इलाके के गैर जानिबदार बंदों को एसोसिएट करना पड़ता है। अब इसमें तो एसोसिएट आप नहीं करते, क्यों कि पहले करते थे वो टाउट गवाह होते थे, पुलिस वालों के परमानेंट गवाह होते थे, उनको खर्चा पानी देते रहते थे उनको गवाह बनाते थे। फिर वो टाउट गवाहों ने क्या शुरू किया, एक तो वो टाउट कई केसों में गवाह होते हैं, लोग उनका रिकॉर्ड ले आते थे और उनको टाउट गवाह डिक्लेयर करा देते थे, तो टाउट गवाह की टाउट डिक्लेयर हो गए, उनकी गवाही की अहमियत ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद क्या करते थे इन्होंने, पुलिस वालों ने
पुलिस कांस्टेबल्स को गवाह बनाना शुरू कर दिया। अब उसमें कुछ आला अदालतों की साइटेशंस आ गई कि जो पुलिस के गवाह हैं वो भी इतने ही मोतबर और इतने ही सही गवाह हैं, क्योंकि ऐसे केसों में कोई भी गैर जानबदार गवाह बनने को तैयार नहीं होता। अब भरा इलाका है, थिकली पॉपुलेटेड है, बाजार है, लेकिन ना दुकानदारों को बनाते हैं गवाह, ना राहगीरों को बनाते हैं, ना उस इलाके के किसी काउंसलर को बनाते हैं। हालांकि बनाना चाहिए या लिखना चाहिए कि हमने फलां को बुलाया था लेकिन वो नहीं आया। लेकिन फिर ये बेईमानी कर लेते हैं कि वो जो कंप्लेनेंट होता है वो तो मुल्जिम को पकड़ सकता है, असूलन अरेस्ट कर लिया और उसके बाद उसको डिटेन कर लिया, उसके बाद कंप्लेंट लिख के भेज दी और उसके बाद फिर तफ्तीशी अफसर आए। ये जो फरदात बनाने का काम है ये तफ्तीशी का काम है, लेकिन आज तक अदालतों ने इस पॉइंट पर जो है वो गौर नहीं किया, इस पॉइंट पर कोई वर्डिक्ट नहीं दिया कि इस तरह के रूटीन के कामों में वही कंप्लेनेंट है और तफ्तीश तो उसने कर ली। तफ्तीशी अफसर ने क्या करना है, आके सिर्फ खाना पूरी करनी है, लिख पढ़ करनी है 161 के बयानों की, वरना तो सारा कुछ तो कर लिया जो तफ्तीशी ने करना था। उससे बरामदगी भी कर ली, उससे फर्द बरामदगी भी बना ली, उस पर गवाहों के दस्तखत भी कर दिए, तो ये काम तो सारा कंप्लेनेंट ने कर लिया। तो तफ्तीशी ने क्या झक मारनी थी भाई? ये बरामदगी का काम आपने मुल्जिम को पकड़ लिया, अब वो कुछ जंगजू तो है नहीं जो आपके साथ जोड़ो कराटे लड़ेगा, अरेस्ट तो हो गया और अब ये ऐसा जुर्म है कि आपने विदाउट वारंट उसको गिरफ्तार किसी भी मुल्जिम को किया, आपने कर लिया। उसके बाद आप उसको या आप तफ्तीशी का इंतज़ार करें और जो बाकी की बरामदगी की कार्रवाई है वो तफ्तीशी ने आके करनी है। सील पार्सल उसने बनाने हैं भाई, सील पार्सल का सामान इसके पास है, तराजू इसके पास है, ये तो प्रैक्टिकली तफ्तीशी अफसर है। आपने तो उसको कंप्लेनेंट का दे दिया। कानून को धोखा दे रही है पुलिस, और क्या कर रही है? हमें कोई इन चीज़ों को कोई देखने वाला नहीं है कि भाई वो तो सारा काम कंप्लेनेंट ने ही कर दिया तफ्तीश का। तफ्तीशी अफसर ने तो आके मुंशी की तरह बस एक कागज़ों पे लिखा, ज़िम्नियाँ लिखी, 161 के बयान लिखे, तो ये बयान भी वो लिख सकता था। आपने तो बस बराए नाम तफ्तीशी अफसर के। बहरहाल अब हमने सवालात क्या करने, इसमें मुहर्रर को आपने तलब कराना है रोज़नामचा रजिस्टर के साथ और जो मालखाने का रजिस्टर है उसके साथ, और आपने उसमें तमाम एंट्रीज देखनी है कि उस दिन ये गवाहान और बरामदगी के गवाहान और जो कंप्लेनेंट है इस केस का, ये कब थाने से रवाना हुआ, इसके साथ कौन कौन से पुलिस अफसर थे, कितने बजे रवाना हुआ और कहाँ इसकी ड्यूटी लगाई गई थी, ये कहाँ का कह के रवाना हुआ कि मैं फ़लाँ जगह पे जा रहा हूँ। और उसके बाद अमूमन ये मुहर्रर जो है वो बाद में आप बुलाएं, पहले कंप्लेनेंट की गवाही करा लें, वरना क्या होता है कि जो मुहर्रर गवाही दे जाता है वो जब आता है कंप्लेनेंट आता है नेक्स्ट डेट पे, या तो एक ही डेट पे तमाम आए, एक ही डेट पे आप तमाम गवाहों को करवाएं, बरामदगी के भी, तफ्तीशी को भी, मुहर्रर को भी, ताकि ये एक दूसरे को बता ना सकें। वरना जो मुहर्रर से आप पूछेंगे वो तफ्तीशी को बता देगा, कंप्लेनेंट को बता देगा, और हैं तो सारे उसी थाने के गवाह कि भाई मेरे तो ये पूछिया सी, तुसी ਇਹਦਾ ख्याल रखना, ये गल्लां, ये सवाल हों तो उनका ये जवाब देना है। उसके बाद आप कंप्लेनेंट से पूछेंगे कि भाई आप कब थाने से रवाना हुए थे, कितने बजे हुए थे, आपके साथ कौन कौन था, कहाँ के लिए आप रवाना हुए थे, आपने रोज़नामचा रजिस्टर में अपना इंदराज करा दिया था या आपको मुल्जिम की इतला थाने मिल गई थी, किस जगह मिली थी, थाने से चले तो आप किस गाड़ी पे गए, फिर आप पहले किस जगह गए, फिर कितनी देर गए, फिर जब आप थाने से रवाना हुए कितने फासले पे थे थाने से जब आपको ये मुल्जिम मिला, फिर उसके बाद कितनी देर बाद थाने से रवाना हुए। तो ये टाइमिंग में अपने कंट्राडिक्शन डालना है, थाने से फासले पे कंट्राडिक्शन डालना है, किन किन जगहों पे गए वहाँ कंट्राडिक्शन करना, क्योंकि यही सवालात आपने जब दूसरे गवाहों से पूछने हैं वो बता दें कि जी हम तो सीधा उसी जगह पे चले गए थे जहाँ पर मुल्जिम पकड़ा गया, कि जी हमने तो रोज़नामचा रजिस्टर में दर्ज ही नहीं किया था, हम तो मोटरसाइकिलों पे गए थे, वो कहता है कि हम कार पे गए थे। तो इस तरह ये आपने कंट्राडिक्शंस
लानी है, वरना तो सारे पुलिस के गवाह और ट्रेंड होते हैं ये, क्योंकि कितने पता नहीं कितने मुकदमात में इन्होंने गवाही दी। फिर भाई आपने वज़न तो थाने आके किया होगा, अगर वो कह देते हैं थाने आके किया तो सारी कार्रवाई गलत हो गई। भाई सील पार्सल तो थाने आके बनाया ना, नहीं जी वो भी मौके पे बनाया, क्या पता वो कह दे थाने आके बनाया। भाई ये सामान जब आप थाने से रवाना हुए थे तो आपने इस सामान का जिक्र किया था रोजनामचा रजिस्टर में? कभी नहीं करते, करना चाहिए। तो यहाँ से कंट्रडिक्शन आ गई। तो भाई जब मुलजिम को पकड़ा और आप बरामदगी कर रहे थे तो लोग इकट्ठे हो गए, दुकानदार या राहगीर इकट्ठे हो गए, हाँ जी हो गए, तो आपने उनको गवाह बनाया? नहीं जी मैं तो कंप्लेनेंट था। तो भाई यही तो काम तफ्तीशी का था, मुखबर को इतला तफ्तीशी को देना चाहिए थी। तो एक तफ्तीशी होना चाहिए मौके पे, दूसरा 2 सब इंस्पेक्टर होने चाहिए, एक तफ्तीश करे और दूसरा ये करे। क्यों कि वो भी तो चश्मदीद गवाह उसको होना चाहिए तफ्तीशी को। कि अमर माने हैं कि अगर उस ड्यूटी में जो वो टीम रवाना हुई है उसमें 2 ASI हो जाएं और उन्हीं में से किसी एक को वो तफ्तीशी SHO ने वहीं से FIR पे लिख के भेज देते हैं जी फलां बंदा तफ्तीश करे, और वो मौके पे मौजूद है। अब वो क्योंकि चश्मदीद गवाह है तो वो चश्मदीद के बारे में बताएगा, उससे सवाल होने चाहिए कि तुमने जब इसको पकड़ा था तो इतने लोग मौके पे मौजूद। यही सवाल कंट्राडिक्शन के बरामदगी के गवाहों में कि भी कौन कौन थे, कैसे पकड़ा था, ये कहाँ से आ रहा था, इसने भागने की कोशिश की, आपने इसको कितना पीछा किया, किस जगह से जाके पकड़ा, फिर आपके बयान थाने लिखे, मौके पे लिखे, फिर उसने वज़न किया या सब कुछ बना के फिर आपके जो है वो 161 के बयान, या आपके तो पहले ही 161 के बयान, मुलजिम को पकड़ते ही आपके 161 के बयान कर लिए थे। अगर वो कह देता हाँ तो उसका मतलब है कि भाई वज़न तो बाद में किया, तुम्हारा बयान तो पहले कर लिया था। तो फिर तुम्हारे बयान में ये जो जिक्र आ गया है कि जी इसका वज़न किया, तो ये तो सब कुछ बाद में किया था। आपने कहा कि मुलजिम को पकड़ा और उसी वक्त हमारे 161 के बयान लिख लिए, तो भाई फिर वज़न वगैरह की कार्रवाई तो बाद में हुई थी, तो वो कैसे आपके बयानों में जिक्र आ गया। फिर उसने अगर गवाही में कुछ और बात कही है और उसके 161 में कोई और बात है तो उसको पेश करें, उसके सामने रखें कि ये आपका 161 का बयान है, आपने अपने 161 के बयान में ये कहा था और आज आपने अदालत में ये कहा है। वो कन्फ्रंट कराएं उससे सारी बातें। इसी तरह उससे रोजनामचे रजिस्टर से तमाम से तकरीबन 80% सवाल सारे गवाहों से एक जैसे होते हैं। मुहर्रर ने तो सिर्फ वो देना है वक़ुआ, क्योंकि सब ने देखा है, तफ्तीशी और वो कंप्लेनेंट और जो बरामदगी के गवाह ये तो चश्मदीद भी हैं। तो इनसे 80% सवालात एक ही किस्म के होते हैं। 90% तफ्तीशी क्योंकि बाद में आया तो उससे आप टेक्निकल बातें, प्रोसीजरल बातों के सवालात, कंट्राडिक्शंस डालेंगे। उसके बाद मनशियात के केसों में रिपोर्ट होती है। केमिकल एग्जामिनर के लिए आपने अगर सैंपल देर से भेजे हैं तो उसमें कंट्राडिक्शन लानी है कि आपने जब भेजे हैं ये फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को तो रोजनामचा रजिस्टर में इंदराज किया था, जब आपको ये दिया था SHO ने ये तमाम चीज़ें ला के दी थी तो आपने रोजनामचा रजिस्टर और रजिस्टर नंबर 19 में लिखा था। बाज़ औक़ात वही कंप्लेनेंट होता है और उसी के हाथ भेज देते हैं सैंपल। भाई वो तो गवाह है, वो तो उसके साथ दुश्मनी है उसकी, फिर दुश्मनी के सवाल ज़रूर मुखालफत के डालें, कोई ना कोई मुखालफत बनाएं। अगर जेन्युइन है तो उसका सबूत दें, वरना कहें जी पुलिस कार्रवाई के तौर पे निकली किसी और से थी, पकड़ा किसी और को था। जैसे बस में से अगर पकड़ लेते हैं, बस में तो इतनी सवारियां थी कि उसमें से मशकूक लोगों को ले गए थे, मुझे भी ले गए थे, बरामद किसी और से हुई थी, उसको पैसे लेके छोड़ दिया और मेरे पे डाल दिया। अब अगर बस से हुई है बरामद तो बस के जो ड्राइवर है या जो बस के उसके साथ सवारियां बैठी हैं उनको लिखें कि उनको हमने कहा कि आप गवाह बनो, लेकिन वो नहीं बने, तो ये डेली डायरी में होना चाहिए। या कंप्लेनेंट का बयान होना चाहिए इस बारे में कि मैंने पब्लिक के लोगों को कहा था कि आओ भाई इससे ये बरामद हुई है, तुम गवाह बनो, लेकिन वो नहीं बने। तो कंप्लेनेंट का तो 161 का बयान ही नहीं लिखा जाता इस बारे में। तो ये तमाम वो कंट्राडिक्शंस हैं जो आपको करनी है, लानी है रिकॉर्ड पे, और बाकी केस पुट करके आपने केस साबित करना है कि नंबर 1 कि मेरे मुलजिम से ये बरामद नहीं हुआ, नंबर 2 कि इस दुश्मनी की वजह से मुझे मुलविस किया है, नंबर 3
ये प्रोसीजरल जो है वो डिफेक्ट्स हैं तफ्तीश में, जो कि झूठी साबित होती हैं। तो अगर कोई बातें रह गई तो आप सवालात की शक्ल में, आपने को अपना केस तैयार करना हो तो आप मुझे फ़ोन पे आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। आप लाहौर में हैं, लाहौर के इर्द गिर्द हैं, तो आप केस के कागजात लेके मेरे पास अगर आना चाहें तो मैं तफसील से आपको केस तैयार करा दूंगा, आपको मशवरा दे दूंगा, जितना मुझे आता है आपको केस ला की हेल्प कर दूंगा। तो बाकी आपके कमेंट्स का इंतज़ार।